जय श्री सीताराम मित्रों, जय राधे श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सब पर बनी रहे। माता सरस्वती जी का वरद हस्त आपके शीर्ष पर विराजमान रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर, निर्मोही जी महाराज पर। आज एक बहुत सुंदर जानकारी आपको देने का विचार बना है और आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी। पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आज का मेरा एक बहुत सुंदर विचार है। हनुमान जी को देख करके क्यों रोने लगी माता सरस्वती? ऐसा क्या अभिप्राय सामने आया या ऐसी कौन सी भावना बनी जो हनुमान जी को देख करके माता सरस्वती जी की आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे? कहाँ पर माता सरस्वती जी को आंसू आए, क्यों आए, क्या कारण बना? बस यही जानकारी आपके बीच में आज देने का विचार बना है। आओ शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हो कि माता सरस्वती जी स्वर की जननी हैं। माता सरस्वती विद्या की प्रदायिनी हैं। कोई भी गीतकार, संगीतकार, कथाकार या विद्यालय हो, अपने उस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले, अपने कार्य को प्रारंभ करने के पहले माता सरस्वती जी की वंदना होती है। तो माता सरस्वती जी जिस पर कृपा हो जाती है उसको प्रसिद्ध कर देती हैं। बहुत सारी उपलब्धियां माता सरस्वती जी देती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति माता सरस्वती जी के सामने बनी कि हनुमान जी को देख करके माता सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए? एक बार की बात है, ध्यान से सुनना। हनुमान जी नागपाश में बंधे हैं और रावण के सामने बैठे हैं। कोई कह रहा इन्हें मार दो, कोई कह रहा पूंछ जला दो, अंग भंग कर पठैये बंदर। बहुत सारे विचार हो रहे हैं। जैसी जिसकी मानसिकता है, जैसा जिसका विचार है, वैसा ही वो सलाह दे रहा है। तो मेरे भाई बहन, हनुमान जी के मुंह से निकला, रावण तो एक काम कर, मुझे अपना गुरु बना ले। मैं तेरे कल्याण के लिए भगवान से निवेदन करूंगा या वो उपाय करूंगा जिससे तेरा परम कल्याण हो। इतने में हनुमान जी ने देखा कि रावण के हृदय में एक देवी जी बहुत जोर जोर से रो रही हैं। हनुमान जी थोड़ा चक्कर में पड़ गए कि लगता है इस राक्षस ने माता सीता को अपने हृदय में बसा लिया है और ये माता सीता ही रो रही है। और सबसे बड़ा बात, हनुमान जी को इस बात पर आश्चर्य आया कि अगर सीता जी रावण के हृदय में बस गई तो फिर रावण का कल्याण माता सीता जी करेंगी। राम जी इन्हें कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ा नज़दीक से हनुमान जी ने देखा तो माता सीता नहीं, मैया सरस्वती जी रो रही थी। हनुमान ने कहा, मैया आप रो क्यों रही हैं? क्या कारण बना आपके रोने का? आप आखिर रो क्यों रही हैं? माता सरस्वती जी ने कहा, हनुमान, अयोध्या में मेरे नाम पर लोग अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई मेरे हित में नहीं, सब मेरे उल्टे विपरीत चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है सरस्वती जी ने अयोध्या का सत्यानाश कर दिया, तो कोई कह रहा है कि कैकेयी की मति को भ्रष्ट कर दिया। बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक उम्मीद पर मैं जी रही थी कि 14 वर्षों बाद राम जी रावण को मार करके सीता को ले जाएंगे। लेकिन जब आप रावण को मंत्र देने के विचार बनाए हैं और स्वयं आप जब रावण के गुरु बन जाएंगे तो रावण के कुल की रक्षा करेंगे, तो कैसे संभव होगा? हनुमान जी ने कहा, मैया आप तो सरस्वती माता हैं, बुद्धि की दाता हैं। आप इसकी मति में ऐसा फेरबदल कर दो कि ये
मेरे मंत्र को ना ले। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी ने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जो विभीषण ने मान लिया, और मानते ही वो लंकापति हो गया। तो माता सरस्वती ने कहा ठीक है, चलो तुम अपना मंत्र दो और हम इसे आपका मंत्र ग्रहण नहीं करने देंगे। हनुमान जी महाराज ने मंत्र दिया रावण को। मंत्र क्या था? बहुत सुंदर मंत्र है। उस मंत्र का अभिप्राय ही था जो इस मंत्र को मानेगा वो लंका में अचल राज करेगा, आजीवन राज करेगा, निष्कंटक राज करेगा। मंत्र है कि राम चरण पंकज उर्धरहु, और लंका अचल राज तुम करहु। एक बार फिर से सुन लेंगे मंत्र। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। कि राम जी के चरण कमल में अपने मन को लगा लो और आजीवन लंका में राज करो। तो रावण ने क्या कहा कि बोला भी हंसी महाभट मानी, और मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण ने कहा कि हमको बंदर गुरु मिल गया। हनुमान जी समझ गए, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। माता सरस्वती अब इसको मंत्र नहीं ग्रहण करने देंगी। लेकिन अब वो संत का मंत्र है, वो गलत कैसे हो सकता है, खाली कैसे जा सकता है? रावण ने तो नहीं माना। वहीं बैठे हैं विभीषण जी, और विभीषण जी ने क्या किया? तुरंत उस मंत्र को अपना लिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। और जब विभीषण ने मंत्र को मान लिया तो अब लंका का राजा रावण कैसे रह सकता है? अब तो विभीषण को ही होना है। और इसका प्रमाण है, आप खुद विचार करो कि घर का मुखिया एक होता है, दो नहीं। राज्य में प्रधानमंत्री एक होता है, मुख्यमंत्री एक होता है, राजा एक होता है। तो जब रावण जिंदा था तभी राम जी ने समंदर से जल मंगाया और विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी का मंत्र माना है, और राम जी हमेशा अपने भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। बल्कि लोगों ने राम जी से कहा कि सरकार, मान लीजिए आपने विभीषण को राजा तो बना दिया, अगर रावण ने आपकी सीता को लौटा दिया तो आप क्या करेंगे? क्या लंका में बंटवारा करेंगे? हनुमान जी बोले, हाँ सरकार, आपने विभीषण को राजा क्यों बनाया? मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए तो रावण को कहाँ का राजा बनाएंगे? तो राम जी ने कहा, सुनिए। बोले रघुराई सुनो सखे, हम अपना नियम निभाएंगे, और इसको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। यानी अगर विभीषण को मैंने लंकापति बना दिया है तो रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये राम जी का रामत्व है। तो माता सरस्वती जी हनुमान जी को देख करके जो उनकी आंख में आंसू थे वो दुख से सुख में बदल गए, और उन्हें विश्वास हो गया कि अब हनुमान जी रावण को मंत्र नहीं देंगे, क्योंकि दोबारा हनुमान जी मंत्र देते नहीं। तो मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने गुरु बनाया है, मंत्र लिया है, उनके ऊपर तो उनके गुरु की कृपा बनी रहे। लेकिन एक निवेदन जरूर आपसे करता हूँ, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, वो आज से ही हनुमान जी को अपना गुरु मान लें और उनको गुरु मान करके कोई भी काम प्रारंभ करें। आपका काम हमेशा निष्कंटक निर्विरोध संपन्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
एक नए वीडियो के साथ, एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश इंद्रमोही महाराज पर जुड़े रहिए और पूरा आनंद लेते रहिए, सुंदर सुंदर जानकारी प्राप्त करिए। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम।